Hello friends, today we are starting with variants in assignment problem. Thanks for subscribing, pressing bell icon and watching the videos. In variants of assignment, basically maximization problem, non-square and restriction will be discussed in this lecture. First question is, the company has 4 salesmen and 4 areas for the assignment. Area sales and salesman ratio is given. The maximize the total sale. एरिया गिवन है और सेल्समैन की प्रोपोर्शन गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोगों को सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी हुई है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जितनी भी सेल है उन सभी को हम लोग सम कर लेंगे। हम लोगों ने सारी सेल को सम कर लिया। 7554 ये हमारे को दी हुई है टोटल 21, ठीक है जी। और जो एनुअल सेल है उसमें से हमारा 10,000 रुपीज़ जो है वो कांस्टेंट आ सकता है, इसलिए इसको हम लोगों ने यूनिट सेल ले ली। अगर हम इसको यूनिट सेल ले रहे हैं तो जो हमारी सेल्स दी हुई हैं 60,000 50,000, तो वो 6543 ये आ जाएंगी हमारी 1 2 3 4 में, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे को मैट्रिक्स बनाने के लिए चारों के चारों एरियाज में है ना, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा 4 सेल्समैन 1। सेल कितनी है 7, ठीक है जी। टोटल 21, कॉस्ट 6। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के लिए 7/21 इंटू 5, 7/21 इंटू 5, 7/21 इंटू 3, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है जी। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके हम लोग वैल्यूज़ टेबल में ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से 4 सेकंड सेल्समैन, 4 थर्ड सेल्समैन, 4 फोर्थ सेल्समैन। सिर्फ फ़र्क कहाँ आएगा, इस 7 की जगह 5, फिर 5, फिर 4, यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज जो हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोगों ने क्या करा, सेल बाय द सेल्समैन डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू कॉस्ट, एनुअल सेल्स है ना, जो हम लोगों ने 10,000 कॉमन लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ एक बारी। हमने इस रेशो को लेने के लिए जो हम लोगों ने टेबल में वैल्यू बनानी है, इस टेबल में वैल्यू बनानी है 7 जो सेल्स बाय इंडिविजुअल सेल्समैन है, टोटल सेल इनटू एरिया की एनुअल सेल, ठीक है। इसी तरीके से सारी टेबल हम लोग बनाएंगे। इस सारी कैलकुलेशंस को हम जब कर रहे हैं तो हम लोग 21 को कॉमन ले लिया, सारे ही सारे 21 है ना, तो हम लोग 21 ईयर्स के लिए प्रॉब्लम को कॉमन ले सकते हैं। तो उसको आंसर लिखने के 7 6 42 35 28 इस तरीके से हम लोग ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हमने क्या किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमने
21 ईयर्स के लिए सेल ले ली, तो 21 ईयर्स के लिए सेल ले रहा हूँ तो ये 21 जो है हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, या हम कहें 1/21 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, लास्ट में हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल टेबल आ गई जो हमारे को चाहिए थी। अब इस इनिशियल टेबल में अगर हम बात करें तो ये हमारी है क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में सबसे बड़ी, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में बात करी थी, सबसे बड़ी वैल्यू में से हमने बाकी सारे इंडिविजुअल माइनस करनी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है जी। तो इसमें से सारी को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 और बाकी सारी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमाइजेशन में से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिनिमाइजेशन में जब कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो जैसे आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, 42 मैक्सिमम है, 42 में से बाकी सारों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, जो डिफरेंसेस हम लोग मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए चाह रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 42 - 42 आ जाएगा, 42 - 35, 42 - 28, 42 - 21। तो इसी तरीके से बाकी सारी टेबल हम लोग बना लेंगे। मतलब इनिशियल टेबल में हम लोगों ने 42 माइनस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन इन द सेंस कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन, ये करनी है हमने, है ना। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन में बाय चांस यहाँ 0 है, यहाँ 12 है कॉमन, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, तो ये वैल्यूज़ हमारी मिनिमम है, ठीक है जी। इस रो में से ये वैल्यू हमारी मिनिमम है। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे रो वाइज, 0, 12, 12, 18, तो ये तो सेम रहेगी, ठीक है जी। ये हमारी 0, ये 0, यहाँ पे 16 कम है तो यहाँ पे ये 2 रह जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये 6 रह जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 14 आएगा। तो अब हम लोग कॉलम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ साथ के साथ। अब कॉलम रिडक्शन में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक 0 है, एटलीस्ट एक 0 है तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना जी। यहाँ पे भी एक 0 है तो वैल्यू हमारी सेम आएगी। अब यहाँ हमारे कॉलम में 0 नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू 2, 0, 0, 1, क्योंकि 5 छोटा है तो 5, 7 - 5, 5 - 5, 6 - 5, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा 14 है तो 0, 1, 1, 21, 7, ठीक है जी। ये हमारा दिया हुआ है। अब रिडक्शन करने के बाद, अब जब हम लोग ये रिडक्शन कर चुके हैं तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम में, हम लोग यहाँ पे इसको लाइन से कवर करेंगे। लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मिनिमम लाइंस लगानी है। ये मिनिमम लाइन हमारी लग गई, 1, 2, 3। अब जो लाइन है नॉट इक्वल टू m और n है, इसका मतलब ये अभी हमारी ऑप्टिमल नहीं है।
तो अनकवर्ड एलिमेंट मिनिमम 1 है, तो इसको हम लोग बाकी कवर्ड एलिमेंट में से माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन वाले एरिया में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो गए 13, 9, 9, 6, 0, 0 ये हो जाएंगे। इंटरसेक्शन वाले में एक एक ऐड होगा तो 3 and 2। बाकी एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो हम लोगों ने कुछ ऐड कर लिए। ठीक है जी, जब नंबर ऑफ ज़ीरो हम ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो अगली टेबल, नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे। लाइंस कवर कर सकते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1, 2, 3, ये रिमेनिंग 4। अब हर कॉलम में 0 है, हर रो में भी 0 है, और जब कवर करने लगे हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा है, तो हम लोग इसको कवर करेंगे तो 4 की 4 लाइंस हमारी बनेंगी। ठीक है जी, जब 4 की 4 लाइंस बनेंगी तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी जो हमारी वैल्यूज़ अभी निकली हैं उसको हम लोग यहाँ पे फेयर में लिख रहे हैं। ठीक है, आप रफ वाले यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग लाइन सारी लगा सकते हैं, तो अब हम लाइन ना लगा के हम लोग असाइनमेंट करेंगे। ठीक है जी, असाइनमेंट के लिए यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं, 2 0 क्रॉस होंगी। यहाँ पे असाइन करते हैं तो 4 0 क्रॉस होती हैं। यहाँ असाइन करते हैं 1 2 3 क्रॉस होती हैं। यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 होती हैं। यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4 होती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ 0 क्रॉस होंगी हमारी, हम उसको करेंगे। हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ कर रहे हैं और हम लोग इसको 2 0 को क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है जी, अब हमारे पास ये 0 भी है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों 0 हम लोग एलोकेट कर देते हैं अगर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस तो हमारे पास, सॉरी हम इसको असाइन करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 कटती है ना। यहाँ कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ। अगर हम यहाँ करते हैं तो हमारी असाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी असाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो है हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। इसको मैं यहाँ पे फाइनली दोबारा टेबल में बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एलोकेशन हो गई है, यहाँ पे एक एलोकेशन असाइनमेंट हो गई है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है जी, जो हमने टेबल बनाई थी, जो आप यहाँ देख रहे हो, है ना। तो पहली कॉस्ट 42, दूसरी कॉस्ट 25, तीसरी कॉस्ट 15, चौथी कॉस्ट 16। ठीक है जी, तो इसको हम लोग मैक्सिमम सेल के लिए 1/21 कॉमन लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास आ गया यहाँ पे 40, 42, 82, 82 और 90, 92, 98। ठीक है जी, 98 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई होगा 10,000 से, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 एज आ सेल यूनिट ली थी। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शंस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 जॉब्स एंड 4 मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं, और उसमें हमारी ये कॉस्ट दी हुई है। इसमें रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम है, आप देखें J3 और J2 की रिस्ट्रिक्शन दी हुई है हाइफन के साथ। सॉल्व करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल में हमारे को ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और
रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वेरिएंट आ गया। अभी हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना देखा है। अब हमारे पास ये वेरिएंट आ गया जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है और रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। ठीक है जी, तो जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो, मैं क्विकली उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी हुई है ना, तो मैं इसको इन्फिनिटी कर देता हूँ। इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा मटेरियल जा नहीं सकता या हमारी यहाँ पे असाइनमेंट हो नहीं सकती, रीज़न कुछ भी हो, तो उसको हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट मतलब इन्फिनिटी से रीप्लेस कर देंगे ताकि किसी भी केस में कैलकुलेशन करते हुए या असाइनमेंट करते हुए हमारे से गलती ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, मतलब जॉब 2 विल नॉट बी डन बाय मैन्युफैक्चरर 3, जॉब 3 विल नॉट बी डन बाय मैन्युफैक्चरर 1। अब जो नॉन स्क्वायर थी तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डमी ऐड करेंगे। ठीक है जी, अगर एलोकेशन हो भी जाती है तो कॉस्ट 0। अच्छा, इसका बेनिफिट हमारे को यहाँ पे ये हुआ कि हमारे को कॉलम रिडक्शन नहीं करनी पड़ेगी, हर कॉलम में एक 0 हमारे पास आ गई। तो अब हम रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है जी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस होगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना, इसीलिए इन्फिनिटी लगाया गया ताकि यहाँ पे एलोकेशन कभी बने ही नहीं। ठीक है जी, और कॉलम में तो 0 हो ही गया हमारे पास डमी ऐड करने की वजह से, तो हर रो में हर कॉलम में हमारे पास 0 है। अगर हम इसको लाइन से कवर करना चाहते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस हमारी m और n के इक्वल आएंगी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ बनाई, 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 एक लाइन यहाँ बनाई, तो हम इसको लेबल कर दें अगर, तो हमारी 5 लाइनों से ये सारे की सारी 0 कवर होती हैं, तो इस पे हम लोग असाइनमेंट कर पाएंगे। ठीक है जी, अब असाइनमेंट करते हैं। सबसे पहले हम उन ज़ीरोज़ को असाइन करेंगे जिसमें कम से कम 0 और कटती हों। यहाँ पे अगर करते हैं तो 1 0 कटती है, यहाँ पे करते हैं 2 0 कटती हैं, यहाँ कर देते हैं तो 4 0 कटती हैं, यहाँ से करते हैं तो 1 कटती है ना, यहाँ करते हैं 1 2 3 कटती हैं, यहाँ करते हैं तो 1 2 कटती हैं, यहाँ करते हैं तो 4। तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जिसको हम करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको असाइन कर दिया, ये क्रॉस हो गई हमारी 0, यहाँ हमने असाइन कर दिया, ये क्रॉस हो गई हमारी 0। ठीक है, अगर आप अब 2 की बात करें तो इससे 2 होती हैं, इससे 2 होती हैं, हम किसी को भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्रॉस कर दिया, है ना, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ से और यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट 0 ही है नहीं। अगर इसको कर देते हैं बाय चांस तो ये वाली क्रॉस हो जाएगी, असाइनमेंट 5 नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे असाइनमेंट 5 हो गई, है ना। ये कॉस्ट वाली मैट्रिक्स हमारे को दी हुई है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, पहले हम एलोकेशन की बात कर लें। J1 इज एलोकेटेड टू 1, मैन्युफैक्चरर 1, J2 इज एलोकेटेड टू 2, J3 इज एलोकेटेड टू 5, J4 is allocated to 4, JDM allocated to थर्ड मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी, अब देखो 5 मैन्युफैक्चरर हैं, जॉब्स 4 हैं, तो एक तो खाली रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड मैन्युफैक्चरर जो है वो खाली रह जाता है। ठीक है जी, वैकेंट है वो। अगर जॉब 5 होती तो मिलती, इसीलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ से कॉस्ट निकालेंगे, 4 + 4 + 2 + 2 0, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ गई 12। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में यूनिट्स नहीं लिखते, यूनिट्स प्रॉपर्ली लिखनी है हम लोगों ने। ठीक है,
क्योंकि जब तक हम लोग यूनिट्स नहीं लिखेंगे हमारी वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी। तो असाइनमेंट हम लोगों ने इस तरीके से शो करनी है, ठीक है, और हम लोग सॉल्व करेंगे इसको।